गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है क्या? 2x + 3y - 8 = 0 एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so formed is। हमको एक दूसरा लीनियर पेयर का इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स में हो और जिनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिनके पेयर्स का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या जो हमें दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन उसको मेंशन कर दे। 2x + 3y - 8 = 0, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हमें ये जो तीनों कंडीशंस हैं लाइंस की, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल्स और कोइंसिडेंट, इनके लिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी a1, b1, c1, a2, b2, c2, जिसके बेसिस पे हम कंडीशन बताएंगे कि हमारी लाइंस की पोजीशंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होती हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसके लिए होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं होती है। तो अब यहाँ से देखिए, अब a1, b1, c1 की वैल्यू क्या होगी? x का कोफिशिएंट a1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू और ये कांस्टेंट टर्म c1। तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की 3 हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गया माइनस में 8। अब हमें अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे 5x ले लिया, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 5। अब हमें a1/a2 की वैल्यू हमारी मैच नहीं करनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4y, तो यहाँ से b2 की वैल्यू क्या हो गई? 4 और यहाँ पे लिख लिया -7 कांस्टेंट टर्म, तो c2 हो गया -7। अब इस तरह अगर हम कंडीशन देखते हैं तो a1/a2 क्या है? 2/5 नॉट इक्वल टू 3/4। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो हमारा अब जो हमें अनदर लीनियर इक्वेशन चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5x + 4y - 7 = 0। जरूरी नहीं कि मेरा और आपका आंसर सेम आए, बस हमारी एक कंडीशन को फॉलो होनी चाहिए कि लीनियर इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन है, हमें एक ऐसा अनदर लीनियर इक्वेशन लेना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। मेरा और आपका आंसर जरूरी नहीं है कि आंसर हमारा मैच ही करे। तो यहाँ पे अब मैंने एक कंडीशन को शो कर दिया जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, एक आंसर फाइंड कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये a1, b1 और c1 की जो वैल्यू है वो सेम ऐसे ही रहेगी। a2, b2 और c2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन में, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? पहले हम कंडीशन देख लें। a1/a2 = होता है किसके? b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे अगर हम 4x ले लेते हैं सपोज करिए, तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या हो गई? 4 प्लस हमने ले लिया 6y, तो b2 की वैल्यू क्या हो गई? 6 और यहाँ पे हमने ले लिया -5 या +5 ही ले लीजिए, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू 5 हो गई। अब हम कंपेयर करते हैं, तो a1/a2 की वैल्यू 2/4 रख दिया, b1/b2 की वैल्यू ने 3/6 रख दी और यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू की -8/5। अगर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसको 1/2 लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे
कि a1/a2 की वैल्यू, जो a1/a2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू किसके, c1/c2 के। तो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर किया है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, 4x + 6y + 5। जैसा कि मैंने फर्स्ट कंडीशन के लिए बोला था कि आपका जरूरी नहीं है कि मेरा और आपका आंसर मैच करे, सिर्फ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो आप इसमें कोई दूसरा भी लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। अब थर्ड कंडीशन के लिए देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम a1 b1 c1 की वैल्यू एज इट इज जो थी वो हमने ऐसे रख दी। अब कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शो होंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं व्हेन वैल्यू ऑफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 और c1/c2 के इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, उनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो अब हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं, इक्वेशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b2 इक्वल टू किया तो 6 और c2 इक्वल टू कर दिया तो -16। ये हमने कंसीडर किया था इक्वेशन जिसकी हेल्प से हमने a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 2/4 3/6 -8/-16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये तीनों वैल्यू अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या मिल रही है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये जो हमने इक्वेशन कंसीडर किया है ये इक्वेशन हमारी, ये दोनों इक्वेशन आपस में मिलकर कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 6y - 16। आप यहाँ कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए लेकिन हमारी ये जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।